भारत के किसानों चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता। तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आपके हर खेत को टपके सिंचाई से पानी पहुंचेगा। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। मेरे किसान की चिंता जितनी मुझे है, भारत में उससे ज्यादा मुझे किसी की। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। लेकिन क्या किसानों को भाव देना चाहती है? क्या किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है? क्या किसानों को रेट दिया है? हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है भारत के किसानों को। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एनसीओ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं शहनशाह आलम आज फिर आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर आए, संबोधन किया और साथ में एक और जुमला दे गए, बोल गए, कह गए, यही कह सकते हैं। दोस्तों, जब किसी से अपना घर ना संभल रहा हो और वो दूसरों के घरों को संभालने की बात कहे तो ये अपने आप में एक अजीब सा सवाल लगता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मोदी जी ने कहा, वो पूरी खबर हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल एनसीओ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो वही बात है जिससे अपना घर नहीं संभल रहा हो और वह दूसरे के घर संभालने की बात कहे तो आपको सुनकर कुछ अजीब नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए शुक्रवार को कहा कि कोरोना की जंग में भारत ने 150 से अधिक देशों की मदद की है। भारत में शमशान घाट में लाश जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कोरोना महामारी से भारत में हर रोज 500 से 600 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस के करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी ही है जो भारत में कोरोना के केस 11 लाख के पार जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना ढिंढोरा पीटने पर और अपनी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं हटते। इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, 150 देशों की मदद करने वाले देश खुद की हालत ऐसी है। जब लॉकडाउन हुआ था तो हजारों मजदूर घर पैदल गए थे, उनमें से न जाने कितने लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 150 देशों की मदद की, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अजी साहब, 150 देशों की मदद भी 15 लाख 20 लाख लोगों की तरह ही एक जुमला है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। दिल्ली दरबार में चल रही झूठ की दुकान पर सच का सामान नहीं मिलता। दिल्ली दुकान का झूठ प्रसार के साथ विधायक खरीद का व्यापार भी जोर शोर से चल रहा है और बिकाऊ मीडिया सहयोगी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए शुक्रवार को कहा कि कोरोना की जंग में भारत ने 150 देशों की मदद की है। पीएम मोदी का जून में भारत की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पहला भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की दुनिया में इसकी भूमिका और महत्व के आकलन का अवसर है। कोविड-19 के खिलाफ हमारी संयुक्त राष्ट्र में हमने 150 से अधिक देशों की सहायता की है। महामारी ने सभी देशों के धैर्य की कठिन परीक्षा ली है। उन्होंने कहा कि भारत में हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से था। इसके बाद भी काफी कुछ बदल गया। आज संयुक्त राष्ट्र 193 देशों को एक साथ लेता है। संगठन में उम्मीद भी बढ़ी है।
बहुपक्ष विवाद भी आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में लाखों महिलाओं को स्थायी सरकार का प्रतिनिधि चुना जाता है। पिछले 6 वर्षों में हमने 40 करोड़ बैंक खाते खोले, जिसमें 22 करोड़ महिलाओं के अकाउंट। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने स्वच्छ और सिंगल यूजर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की। भारत को 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य के तौर पर निर्विरोध चुना गया था। एशिया प्रशांत श्रेणी की सीट से भारत 8वीं बार गैर स्थायी सदस्य बना था। सीट के लिए दावेदार 7 देशों में भारत 2021-22 के लिए क्षेत्र से निर्विरोध रहे था। तो दोस्तों, आपने ये पूरी खबर देखी। इस पूरी खबर में मोदी जी अपनी तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 150 देशों की मदद की। अगर उन्होंने 150 देशों की मदद की तो फिर वे प्रवासी मजदूरों की जो अपने घर लॉकडाउन में पैदल चलकर जा रहे थे उनकी मदद क्यों नहीं कर पाए? आज हमारे देश में 11 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज क्यों हैं? ये बहुत सारे सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।